कि किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए, 42% अंग्रेजी में फेल हुए, यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हों तो बताइए कि दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत छात्र पास हुए हैं। अब देखिए दिया हुआ है कि 34% छात्र गणित में फेल हुए हैं, यानी गणित और इंग्लिश, गणित और इंग्लिश दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि 34% फेल हुए हैं, फेल का प्रतिशत दिया हुआ है क्या, 34% फेल है। इंग्लिश में 42% फेल है, और दोनों में यानी मैथ और प्लस इंग्लिश, इन दोनों में फेल कितने हैं, इन दोनों में फेल है 20%, यानी टोटल फेल है, यहां भी फेल, यहां भी फेल, यहां भी फेल। तो मैंने कहा कि जब तीनों सिमेट्री में है, तीनों एक ही तरह का है, तो आपको सीधा फॉर्मूला लगा देना है टोटल पास का। तो क्योंकि फेल तो दिया हुआ है, आपको पास का फॉर्मूला बतानी है, तो पास क्या हो जाएंगे, इसको समझिए पास कैसे निकालना है। सबसे पहले 100, क्योंकि परसेंट की बात हो रही है, परसेंट ही पूछा हुआ कितने प्रतिशत छात्र टोटल पास हैं, तो 100। अब इस 100 में ये दोनों वाला जोड़ लेना है, दोनों वाला जोड़ लेना है, और घटा देना है क्या, ये दोनों फेल वाला, यानी 34 माइनस 42। मैंने बार बार बताया कि ये क्यों जुड़ते हैं, क्योंकि ये दोनों में पास हैं, सॉरी दोनों में फेल हैं, मैथ में भी फेल हैं और इंग्लिश में भी फेल हैं। तो यहाँ जो मैथ में फेल हैं इसमें भी ये 20 शामिल है और इसमें भी ये 20 शामिल है। तो अगर मैं यहाँ दोनों को घटाता हूँ तो इस 20 की गिनती 2 बार हो जा रही है, इसी 20 2 बार घट रहा है, एक तो यहाँ 20 घट गया, एक बार यहाँ 20 घट गया, तो 2 बार 20 ना घटे, इसलिए मैं एक बार 20 को जोड़ देता हूँ। तो आपको ट्रिक क्या ध्यान रखनी है कि सीधा 100 प्लस बोथ में पास हो या फेल हो, और माइनस पास या फेल, अगर फेल हो तो फेल, पास हो तो पास, माइनस पास या फेल, एक एक सब्जेक्ट में, पहला सब्जेक्ट में और दूसरा सब्जेक्ट में। यही आपका ट्रिक है, यहीं से आप आंसर को निकाल लेंगे। ये आ जाएगा टोटल, अगर फेल टोटल दिया हुआ है तो यहाँ पास आ जाएगा, अगर पास दिया है तो फेल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ टोटल फेल दिया हुआ है हमारा। तो एक ही लाइन में क्वेश्चन बन गया, 100 और 120, 120 में से आप कितना घटाएंगे, 120 टोटल हो गया, और ये हो गया माइनस 6 और 4 3 7 76, तो 24, 120 में से 76 घटाओगे तो ये आ जाएगा 44, यानी 44% छात्र क्या है, टोटल पास है। ये हो गया आंसर। एक लाइन में बिना पेन उठाए आप सवाल को कर सकते हो। क्या करना है, 100 में ये दोनों वाला जोड़ दो जो फेल है, क्योंकि यहाँ भी फेल, यहाँ भी फेल, यहाँ भी फेल, ऐसा कंडीशन बने तो क्या करना है, 100 में ये बोथ वाला जोड़ दो और बाकी ये दोनों घटा दो, वही आंसर आ गया पास का। क्लियर हो गया। अगर यहाँ पास दिया होता तीनों जगह, यहाँ पास, यहाँ पास, यहाँ पास, तो ऐसे करते तो फेल, टोटल फेल आ जाते। टोटल कितने परसेंट छात्र हुए फेल, सॉरी पास 44%। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखिए और मजा आएगा आपको। दोस्तों अगला प्रश्न है कि छात्रों का एक समूह में 70% छात्र इंग्लिश में पास होता है और 65% छात्र हिंदी में पास होता है। यदि 27% छात्र फेल होते हो तो बताइए कि कुल कितने परसेंट छात्र पास होते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 70% छात्र इंग्लिश में पास होते हैं, 70% छात्र इंग्लिश में पास होते हैं और हिंदी में पास होते हैं 65% छात्र। ठीक, ये पास है, ध्यान रखना ये पास है। और दोनों में, किसमें, इंग्लिश प्लस हिंदी में दिया हुआ है कि फेल होते हैं। कितना फेल होते हैं, फेल होते हैं 27%। तो आपको बतानी है कि कुल कितने प्रतिशत छात्र पास होते हैं, टोटल पास कितने होते हैं आपको बतानी है। ये फेल का परसेंट है, ध्यान रखना। टोटल पास कितने होते हैं आपको ये बतानी है। अब यहां काम तो गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया कि यहां पास दिया हुआ है, यहां पास दिया हुआ है, यहां फेल दिया हुआ है। अब क्या करें, तो मैंने आपको एक कंडीशन में बताया था कि जब कभी इस तरह का कंडीशन हो तो इस फेल यानी जो दोनों में दिया है उसके अनुसार चेंज कर लीजिए। तो जब इंग्लिश में पास 70% है तो इंग्लिश में फेल कितने हुए होंगे, इंग्लिश में फेल हुए होंगे 30%, 30% फेल इंग्लिश में। अच्छा, और हिंदी में अगर पास 65% है तो फेल कितने हुए होंगे, 35%, ये फेल हुए होंगे। अब आपको बतानी है, यहां सब कुछ आ गया कि इंग्लिश में फेल 30%, हिंदी में फेल 35% और दोनों में फेल 27%। तो अब क्या करनी है टोटल पास के लिए, 100 में ये 27 वाला जोड़ दीजिए और ये वाला घटा दीजिए। 30
-35, तो क्या होगा 127 और माइनस आ गया 335, 65, तो ये आ गया 2, ये आ गया 6। 62% छात्र जो हैं वो टोटल पास हैं किसमें, हिंदी और इंग्लिश में। ये हो गया आपका आंसर।